तो हमारा पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की उत्पत्ति व सिद्धांत। इसका पहला प्रश्न है, जननवाद के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सजीवों से। सजीवों से जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीव जननवाद के समर्थन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने जीव जननवाद का समर्थन किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांडवाद के अनुसार जीवन आया, मतलब ब्रह्मांडवाद के अनुसार जीवन कहाँ से आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ब्रह्मांडवाद के अनुसार जीवन आया था अंतरिक्ष से। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतः जननवाद का खंडन किसने किया था? स्वतः जननवाद का खंडन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुईस पास्चर ने स्वतः जननवाद का खंडन किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलर का प्रयोग संबंधित है, मतलब मिलर का जो प्रयोग है किससे संबंधित है वो बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन की उत्पत्ति से। जीवन की उत्पत्ति से मिलर का प्रयोग जो है संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, जैविक ज्ञान का आरंभ कब हुआ? जैविक ज्ञान का आरंभ हुआ था प्राचीन काल से ही हो गया था। ठीक है, जैविक ज्ञान का आरंभ प्राचीन काल से हो गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, मतलब आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चरक। चरक जो है आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, ये सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, यूनानी काल का प्रसिद्ध जीव विज्ञानी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन ए इसका सही होगा। यूनानी काल का जो प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक था वो अरस्तु ही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ये तो आपको पता ही होगा, लियोनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? ये भी आपको पता होगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन यहीं पर अगर कहा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका हो जाएगा लिवेनहॉक। लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो 11वां प्रश्न है, विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है डार्विन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जो है डार्विन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, डार्विन। इसका आंसर भी डार्विन है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसका है? अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैमार्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लैमार्क जो है अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर आपको पता ही होगा, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास की इकाई कौन है बताना है। तो विकास की इकाई आपको पता ही होगा, कोशिका जो है विकास की इकाई है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सजीवों के प्रमुख गुण नहीं है। इसमें आपको सजीवों के प्रमुख गुण कौन नहीं हो बताना है। ठीक है, वृद्धि है, श्वसन भी है, गति भी है, लेकिन जो चमक है वो नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सजीवों का प्रमुख गुण नहीं है चमक। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया कहलाती है। उत्तेजना के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुक्रिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सजीवों में ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब सजीवों में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसका उत्तर हो जाएगा पोषण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आपके शरीर में पोषण सही से रहेगा तभी आपके शरीर में ऊर्जा आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रजनन का संबंध किससे है? प्रजनन का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन की निरंतरता से। अगला प्रश्न है, चयापचय होता है। चयापचय किस में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल सजीवों में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चयापचय जो है केवल सजीवों में होता है। इसके बाद प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द किससे बना था? तो जीव विज्ञान शब्द बना था ग्रीक से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक से जीव विज्ञान शब्द बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, बायो का अर्थ क्या है? बायो का अर्थ है जीवन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बायो का अर्थ है जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, लोगोस का अर्थ क्या है? लोगोस का अर्थ है अध्ययन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लोगोस का अर्थ है अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान अध्ययन करता है। जीव विज्ञान किसकी अध्ययन करता है? तो जीव विज्ञान अध्ययन करता है सजीवों का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन करता है। 25वां प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान है जीवन विज्ञान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जीव विज्ञान जीवन विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्गीकरण का आधार है समानता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समानता जो है वर्गीकरण का आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो आपको पता ही होगा, द्विनाम पद्धति जो है कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
जीवों के 5 जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटेकर, R H विटेकर जीवों के 5 जगत वर्गीकरण के जनक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी वर्गीकरण इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजाति जो है सबसे छोटी वर्गीकरण इकाई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम होता है, मतलब वैज्ञानिक नाम जो है कितने शब्दों से मिलकर बनता है? 1 2 3 4 कितने शब्दों से मिलकर बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 शब्द से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टर जो है वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? प्राणी विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्राणी विज्ञान के जनक है अरस्तु। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक जो है मेंडल कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक है मेंडल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न है, सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक कौन है? तो लुईस पास्टर जो है सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक कौन होते हैं? 35वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैकेल। हैकेल को ही पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आकृति विज्ञान। पादप संरचना का अध्ययन आकृति विज्ञान कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पादप ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पादप ऊतकों का अध्ययन कहलाता है ऊतक विज्ञान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप ऊतकों का अध्ययन कहलाता है ऊतक विज्ञान। अगला प्रश्न, पादप क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पादप क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है शरीर क्रिया विज्ञान। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है पादप क्रियाओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, पादपों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीकी। पादपों का वर्गीकरण जो है वर्गीकी कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पादप रोग विज्ञान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप रोगों का अध्ययन कहलाता है पादप रोग विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गीकरणवाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्गीकरणवाद जो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन से। जीव विज्ञान का संबंध जो है जीवन से है। तो आंसर ए जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजीवों में नहीं पाया जाता है जंग जो है सजीवों में नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तिरछे अक्षरों में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तिरछे अक्षरों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण से क्या लाभ होता है? तो पहचान करने में वर्गीकरण से लाभ होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण जो अध्ययन है वो कहलाता है पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवन की निरंतरता का कारण क्या है? जीवन की निरंतरता का कारण है प्रजनन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन निर्माण किससे होता है? ये सभी को पता होगा। पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण से होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान है एक विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये था आपका पार्ट 1 का 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन थे पार्ट 1 का। पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 में होंगे कथन और कारण से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे आपको। जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम उसमें शामिल करेंगे। कथन और कारण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी बन सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, ये पहला ही टॉपिक था, इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब प्रश्न हम कल कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।